नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज YouTube में एक बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसा कि आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि आज आपको एक प्रतिशत के बारे में बताया जाएगा। अब प्रतिशत क्या जरूरत पड़ी, किस लिए जरूरत पड़ी, क्या होता है प्रतिशत, प्रतिशत बना कैसे, इस सब के बारे में आज हम इस क्लास में एक चर्चा करेंगे। हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि आपको मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ या आपको आगे किसी चीज में जानकारी चाहिए, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम उस चीज को सुधार करेंगे या आप जिसको जिस नई चीज की जानकारी चाहिए, जिस क्षेत्र में आपको चाहिए उस चीज बताइए, मैं उस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आज प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है सौवा था, सीधा सा फंडा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सौवा, अर्थात किसी संख्या का वह भिन्न जो उस संख्या का सौवें भाग के रूप में दर्शाती है। किसी संख्या का वह भिन्न जो उस संख्या का सौवा भाग के रूप में दर्शाती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान दीजिए, मैं इसको आपको अगर अभी परिभाषा देके बताऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए विद्यार्थी की जगह मान लीजिए हमने बोल दिया, मान लीजिए एक रमेश है। एक रमेश नाम का लड़का है, उसने 25 में से 22 पूर्णांक पाया। ठीक है, कितना पाया? 25 पूर्णांक है, उसमें कितना अंक प्राप्त किया? 22 अंक प्राप्त किया। मान लीजिए दूसरा लड़का एक सुरेश है। कौन है? सुरेश है। अब सुरेश ने क्या किया है, जो सुरेश था उसने 20 पूर्णांक में से कितना? 20 पूर्णांक में 17 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 17। ये ध्यान दीजिएगा, एक 25 पूर्णांक में 22 अंक, एक 20 पूर्णांक में से 17 अंक प्राप्त किया। अब ध्यान दीजिए, अब बात आई, आप बोलिएगा कि हमने आपसे पूछा कि यार इसमें अच्छा नंबर कौन पाया। आप पूछेगा ना कि मैंने पूछा अच्छा अंक कौन पाया, कैसे जाने कौन अंक अधिक पाया कौन कम पाया, ये तो मुश्किल हुआ निकालना। तो इसीलिए प्रतिशत की जरूरत पड़ी। अब ध्यान दीजिए प्रतिशत कैसे निकाला गया, ध्यान दीजिए। अब हमने देखा इन्होंने क्या किया, रमेश बाबू ने कितना अंक पाया है? 22 अंक पाया है। कितने में पाए हैं? 25 में। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए आप, 25 चौका 100। अब देखो 22 चौका कितना हुआ? 88। परसेंट का चिन्ह कैसे है? ये है। समझ में आया? अभी मैं लिखवा दूंगा इसको। अब ये सुरेश बाबू ने क्या किया, इन्होंने कितना अंक पाया? 17। पूर्णांक कितना हुआ? 20। परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा, 20 पंचे 100। अब देखिए बचा क्या? 17 गुणे 5, 17 पचे 85%। अब ये ध्यान दीजिए, दोनों चीज में अब आपको ये समझ में आया होगा कि रमेश ने कितना परसेंट पाया है? 88%। सुरेश ने कितना पाया? 85, 85%। तो ये परसेंट क्या हुआ? डिफरेंस हुआ, 3 अंक। ठीक है, इसी को बोला जाता है परसेंट। समझ में आया आपको? इसी में ये डिफरेंस जो आपको निकाला गया, इसी को बोला जाता है परसेंट। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रतिशत का क्या है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। अब हमने जैसे आपको इसको बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, जो 100 के आधार के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें प्रतिशत कहते हैं। जिनका आधार 100 के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत को हम कैसे प्रतीक करते हैं? अभी हमने आपको जैसा कि उसमें दिखाया था, प्रतिशत का प्रतीक जो है, प्रतीक किसमें? प्रतिशत का चिन्ह क्या है? ये प्रतिशत का चिन्ह है। समझ में आया ये? अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत का प्रतीक या चिन्ह आप चाहे जो लिख सकते हैं, इसमें चिन्ह भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी जैसे आपको बोला जाता है प्रतिशत में बदलना। जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल दे दिया, कोई सवाल प्रतिशत में बदलना। अब आप इधर ध्यान दीजिए कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, सपोज दैट आपको दे दिया जाए 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। किसको?
4/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब ध्यान दीजिए 4/5 को आप प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। ध्यान दीजिए 4/5 को हमने बोला आपसे प्रतिशत बदलिए। अभी जैसा कि आपको हमने पढ़ाया था 4/5 को ना, अब प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने अभी बताया था किसका 100 का गुणा होगा। किसका गुणा होगा 100 का। अब 4/5 को आप काट दीजिए। 4/5 गुणे 100 कर दीजिए प्रतिशत में। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1 0 हुआ। तो अब बताइए बचा कितना, 4 गुणे 20 बचा, तो 20 चौक 80। अब 80 के आगे क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये परसेंट। ठीक है, अब बताइए मैंने प्रतिशत बदलना सिखा दिया, 4/5 को प्रतिशत में बदल दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमने इसको क्या किया, 4/5 को प्रतिशत में बदला। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया जाए, दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए 2 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। 2 सही 1/2 को, अच्छा आपको पहले पता होगा, मैंने इसको बताया था, आप क्या करिए पहले सही बटा में इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5/2। अब प्रतिशत बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का। अब ध्यान दीजिए इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10। अब 5 गुणे कितना बचा 50, कितना हो जाएगा 250 प्रतिशत। समझ में आया। किसी चीज को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं कि नहीं, किसी चीज को प्रतिशत में बदलना समझ में। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना है, उसमें 100 का गुणा। ध्यान दीजिएगा इसमें लिख लीजिए प्रतिशत, नोट करके लिख लीजिए प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा उस संख्या में, प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा उस संख्या में करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं रफ कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब जैसे प्रतिशत हुआ ना, प्रतिशत बदलना हो गया आपको। अब देखिए मान लीजिए प्रतिशत है, उसको भिन्न संख्या में बदलना है, तब कैसे लिखा जाएगा, इसको भी रफ कर देते हैं आपको हम। अब ध्यान दीजिए, अब जैसा कि मान लीजिए आपको 10 किसी चीज को प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को मान लीजिए किसी में ऑलरेडी प्रतिशत लगा है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में या संख्या जिसमें बदल दीजिए बदलना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जैसे आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल में, मान लीजिए 25% दे दिया जाए। ध्यान दीजिए अब 25% को बोल रहा है साधारण भिन्न या प्रतिशत आप हटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए कभी भी प्रतिशत हटाने के लिए डायरेक्ट 25% का मतलब बटा सौवा भाग आपको पहले ही बताया गया था। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 का नाम 25, 25 चौका 100। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 80 का ये दे दिया, 80 का 40% निकालिए, 80 का 40% निकालिए। अब कैसे निकालेंगे आप, 80 का मतलब आपको पहले बताया गया था कि 40 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है। प्रतिशत का भिन्न बदलने के लिए हमेशा बटा 100 करना पड़ेगा, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा 100 करना पड़ेगा। 1 0 से 2 0 से कैंसिल, 8 चौक 32, कितनी संख्या आ गई 8 चौक 32। ये समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको प्रतिशत में यही था, आगे जो भी बताया जाएगा प्रतिशत में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए
एक इसी में आता है प्रॉफिट और लॉस। इसको ऊपर वाला बता देते हैं। प्रतिशत पे आपको और जो कुछ पढ़ना हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक होता है लाभ है, क्या देखिए आप लाभ और हानि, चैप्टर का नाम क्या है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान दीजिए प्रॉफिट और लॉस के बारे में ध्यान दीजिए। प्रॉफिट क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन में, हम डेली रूटीन, दैनिक मतलब क्या होता है, डेली रूटीन, हम डेली रूटीन पे दुकान पे जाते हैं। आज हर घर में कहीं ना कहीं डेली हर चीज आप किराना पे खरीदते हैं, या हर घर में खरीद, जैसे आप फ्रिज खरीदे, कूलर खरीदे, हर चीज जो भी मान लीजिए कोई भी चीज आप दुकानदार या किसी से खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार से जाके खरीदते हैं, ठीक है, हम गए, मान लीजिए सपोज डेट हमको एक शक्कर खरीदना है, शक्कर, मान लीजिए हम गए दुकानदार से 1 किलो शक्कर लिए। अब दुकानदार ने क्या किया, उस शक्कर को हमको 1 किलो दिया, मान लीजिए 40 रुपए किलो शक्कर दिया 1 किलो। अब दुकानदार जो लाया होगा वो भी तो कुछ और सस्ते में लाया होगा, इसीलिए तो हमको 40 में दिया। मान लीजिए दुकानदार 36 में लाया होगा या 35 में लाया होगा, ठीक है, तो हमको इतना दिया। अब जो हमारी गतिविधि, जैसे दुकानदार किसी से लाया, उसने भी किसी से लाया होगा, तो जो दोनों के बीच में, जैसे हमने दुकानदार से लाया, हमने दुकानदार का 5 रुपया फायदा कराया, उसको लाभ हुआ। और कभी कभी क्या होता है, जैसे दुकानदार लाता है, कई चीज हानि हो जाती है, जैसे सब्जी वब्जी कभी ला दिए, मान लीजिए 15 रुपए किलो आया, अब सब्जी मान लीजिए सड़ने लगे, दुकानदार ने क्या बोला, अरे भाई 15 रुपए किलो प्याज लाया, अभी तो मतलब सड़ रही, अरे भाई 5 रुपए किलो बेच दीजिए। तो दुकानदार को कभी कभी लॉस भी हो जाता है। लॉस मतलब क्या हुआ, हानि। तो जो लाभ और हानि समझ में आया, जैसे हम जिस दुकानदार से खरीदते, दुकानदार जिससे खरीदता तो उसको भाई प्रॉफिट हो रहा है ना, तभी तो बिक्री कर बेच रहा है। तो इसी को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। जो दैनिक जीवन में हम लोग वस्तुएं खरीदते बेचते हैं, उसी को लाभ और हानि होता रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी में एक शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन्हीं दो शब्दों का, एक क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं विक्रय मूल्य लिख लेता हूं। विक्रय मूल्य, इसका होता है सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए एक तो इसमें ट्रिक है, भी हम बता देते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जो आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हम किसी दुकानदार से या किसी से भी कोई वस्तु जो खरीदी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे क्रय मूल्य होता है, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे हम किसी दुकानदार से जो वस्तु खरीदते हैं, जैसे आप दुकानदार पे गए ना, जैसे आप दुकानदार के यहाँ गए, मैंने सपोज डेट आज आपको आपके पिताजी ने बोल दिया कि जाइए बेटा सब्जी लेके आइए। अब आप सब्जी गए, ठीक है, आपने मान लीजिए 1 किलो आलू लिया, 1 किलो प्याज लिया, 1 किलो बैगन लिया, 1 किलो भिंडी की सब्जी लिया। अब भिंडी, अब क्या हुआ, 4 चीजें हमने लिया, तो जो दुकानदार से हमारा और उनका जो क्रम हुआ, दुकानदार ने बेचा, मैंने क्या किया, खरीदा। ठीक है, दुकानदार ने बेचा और मैंने क्या किया, खरीदा। ऐसे ध्यान दीजिए, जब मैंने कोई चीज खरीदा तो वो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और कोई चीज जो दुकानदार ने बेचा उसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ब से बेचना, ब से विक्रय मूल्य, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया। क्रय मूल्य मतलब सीधा हम लिख देते हैं, कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, खरीदी जाए, ठीक, ये सीधा पढ़ लीजिए, और जब कोई वस्तु बेची जाए, ये थोड़ा बस ध्यान रखिएगा,
जब कोई वस्तु खरीदी जाए और जब कोई वस्तु बेची जाए तो विक्रय मूल्य। कोई वस्तु खरीदी जाए तो क्रय मूल्य, कोई वस्तु बेची जाए तो विक्रय मूल्य। अच्छा, अब एक चीज अब आप बताइए, अब हम आ जाते हैं लाभ और हानि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक आ गया चैप्टर यहाँ पे। अब लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये चैप्टर आया जो प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे क्रय मूल्य, जो वस्तु खरीदी जाती है विक्रय। अच्छा ये बताइए, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो पा लीजिए, छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए आपको लाभ कब होगा। जैसे जैसे आपने मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदे, मान लीजिए आपने प्याज को ही 10 रुपया किलो खरीदा और घर आके किसी दूसरे को, पड़ोसी को 15 रुपए किलो बेच दिए, तो भाई बताइए ना, पड़ोसी भी बोलेगा, पड़ोसी मान लीजिए कोई घर पे नहीं है, उसने बोला आपसे प्याज लेते आइएगा। अब आप बाजार में 10 रुपए किलो पाए, उसको आप 15 रुपए किलो बेच दीजिए, तो आपका क्या हुआ, 5 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। अच्छा, आपने खरीदा कितने में, क्रय मूल्य क्या हुआ 10 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हुआ, आपने बेचा कितना पड़ोसी को 15 रुपया। ठीक है, 10 में खरीदे 15 में बेचे, मतलब 10 रुपया क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य 5 रुपया। अब लाभ कितना हुआ 5 रुपया, तो उसी को बोला जाता है लाभ। लाभ बोला जाता। अच्छा बताइए, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा, क्रय मूल्य छोटा रहेगा। मतलब जब आप खरीदने से ज्यादा बेचिएगा रुपए में तो अब लाभ होगा, और जब आप खरीदे हैं 10 रुपया में, बेच रहे हैं 5 रुपया में, भाई जब घाटा सहेंगे तो उसमें क्या होगा, हानि होगा। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का सूत्र हो गया। ठीक है, अब हानि का क्या होगा, हानि भाई जब क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया आपका हानि का सूत्र। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, आप सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि लाभ जब बढ़ेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई लाभ कब होगा, जब हम कोई चीज खरीदे हैं उसको ज्यादा दाम पे बेचेंगे तो लाभ होगा, और जब कोई चीज खरीदे हैं उससे और नीचे बेचेंगे तो उसमें क्या होगा, हानि होगा। समझ में आया आपको, लाभ और हानि समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सोनू कोई है, मान लीजिए उसने एक टीवी, मान लीजिए सोनू ने एक टीवी 3500 रुपए में खरीदा। ठीक है, और उसने बेचा कितने में, 4500 में। अब ध्यान दीजिए, मैंने एक आपको एग्जांपल बता देते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इसको बता देते हैं। देखिए लाभ हानि बस बेसिक समझते जाइए, क्योंकि जब आप इसमें सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे, ये बेसिक आता रहेगा तो आप इनमें, हमने, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आपके जो इसमें प्रत्येक शब्द है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कोई शब्द नया ना लगे आपको, तब पढ़ने में मजा आता। अब ध्यान दीजिए, इसमें जैसे सोनू ने, मान लीजिए सोनू है, सोनू एक हम पढ़ाते थे तो हमारा एक विद्यार्थी भी था सोनू। सोनू क्या था, सोनू ने एक टीवी, मान लीजिए सोनू ने एक टीवी मान लीजिए 4500 रुपए में, 4500 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसको 5000 रुपए में, कितने में, 5000 रुपए में बेचा। तो अब वो पूछ रहा है सवाल में, लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि बताइए। अब देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब कह रहा है हमको कुछ पता नहीं है इसमें, आप लाभ हुआ क्या हानि हुआ वो आप बताइए। अब देखिए पहला सवाल है, अच्छा बताइए, मैंने आपको पहले बोला था जो खरीदा जाए वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। इसको थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं तो सीपी। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कितना हुआ 4500। ठीक है, अब बताइए उसने बेचा कितना, इसको जो बेचा जाता है क्या किसमें पढ़ा जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग कितना हुआ, उसने 5000 में बेच दिया। ठीक है,
अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बताइए उसने खरीदा 4500 में, बेचा कितने में, 5000 में, तो लाभ हुआ कहानी, सीधी सी बात है। लाभ हो, पहला सूत्र हो गया, पहला तो मालूम चल गया लाभ होगा, कितना होगा, लाभ बराबर सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना और क्रय मूल्य मतलब खरीदना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है 5000, क्रय मूल्य कितना है 4500 ना। ठीक, अब क्या बताइए इनका डिफरेंस कितना हुआ, जीरो से जीरो कर गया, ये हुआ, तो इसमें कितना डिफरेंस हुआ 500। ठीक है, 500 रुपया। समझ में आ गया आपको, ये चीजें समझ में आ गया आपको। बताइए जिनको जिनको समझ में आ गया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस या नो। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब आपको एक चीज इसमें बताते हैं, लाभ या हानि समझ में आ गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है, कोई वस्तु जब खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई वस्तु बेची जाए। लाभ कब होगा, जब बेचने वाली वस्तु क्रय मूल्य से अधिक होगी। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य का दाम विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगी। अब एक आता है इसमें, देखिए जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिएगा ना तब समझ में आएगा। अब इसी में लाभ या हानि, पहले देखिए लाभ और हानि आया, फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आया। अब एक आता है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, अब आप बोलिएगा सर ये कहां से आएगा। देखिए लाभ या हानि 100 रुपए के मूल्य पे की जाती है हमेशा। ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि किस रुपए के मूल्य पे की जाती है, 100 रुपए के मूल्य पे। ये लिख लीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा 100 रुपए के मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि हमेशा 100 रुपए के प्रतिशत पे की जाती है। प्रतिशत लाभ या हानि होती है। अब ध्यान दीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है। एक नोट कर लीजिए इसको आप, चाहे प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, ये सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस पर की जाती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चाहे लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए, ये सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर लाभ प्रतिशत का सूत्र है, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत जो भी लिख लीजिए, प्रतिशत लाभ का सूत्र है तो पहले लाभ होगा बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये नोट कर लीजिए, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ भी लिख सकते, सॉरी लाभ प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत, ठीक है, ये तीनों बराबर ही है, चाहे आप लिखिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब प्रतिशत हानि की बारी आई। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का क्या होता है, हानि बटा, हमने आपको पहले बोला था कि क्रय मूल्य पर होती है ये, और गुणे प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यही सूत्र दोनों रख लीजिए। प्रतिशत लाभ रहेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत हानि रहेगी तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये समझ में आ गया आपको। हमेशा भी ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य पे, खरीदने वाली वस्तु पे ही प्रतिशत लाभ या हानि निकाला जाएगा और गुणे 100 किया जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए।
ठीक है। ये जो दोनों सूत्र है आपका, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये लास्ट है, इसके बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा ये लाभ प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, इसका हम एक एग्जांपल आपको हल करा देते हैं। एक नीचे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल लिख लीजिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अनुराग है, एक विद्यार्थी ये भी मेरे थे जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था। तो मान लीजिए अनुराग ने एक साइकिल 550 रुपए में खरीदा, 715 में बेच दिया। मान लीजिए अनुराग ने कोई साइकिल 500 में खरीदा या 700 में बेच दिया, तो लाभ, मान लीजिए अनुराग ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा। अब इसने क्या किया, उसी साइकिल को किसी दूसरे को मूर्ख बना के बोला सही है, सब टायर चाहे खराब हो, बहुत चालाक लड़का था ये, चाहे टायर खराब हो कुछ भी हो, उसने क्या किया 500 रुपए में खरीद के उसी चीज को उसने क्या किया, दूसरे को मूर्ख बना के 700 रुपए में बेच दिया साइकिल को। ठीक है, उसने क्या किया, 500 रुपए में अनुराग जी ने 500 रुपए में खरीदा और किसी को मूर्ख बना के, सोनू को ही मान लीजिए, सोनू और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। अनुराग ने एक 500 की साइकिल खरीदा और सोनू को मूर्ख बना के 700 में बेच दिया। अब बोल रहा है कि सोनू पूछ रहा है यार लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब सोनू को क्या है, अब उन्होंने खरीद लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये हमको आपको बताना है। अब बताइए, इसमें पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं। अच्छा बताइए, कितने में खरीदा साइकिल, इसको देख लीजिए ऊपर, यार पढ़, इसको बता देते हैं हल करके नीचे। तो ध्यान दीजिएगा इसको,